कह रहे हैं भाई, दक्षिणा और दक्षिणा के बोला। ओम चंदनमंती नित्यं भद्रपापनाशनम आवदाहर्ति सौभागं च चंदनदर्भाम चंदनम कल्याणम तोदीयम चंदनम प्रति जगत्पेर्वाचं गुरु चंदन प्रत्यदामः दक्षिणा प्रेम सहिता यथा ब्रह्मर्विदा आनंद भदया ग्रह परमेश्वरम द्रव्य दक्षिणां समर्पयाम। अब जो सिक्का हो जो नोट हो वहाँ उसे रखते चली जाइए। एक यहाँ 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 फल दिखाई पड़ा है, सिक्का हो नोट हो जो कुछ हो दे दिए। सिक्का नहीं रहेगा सारी की एक ही सिक्का लिया बस वही सिक्का सिक्का एक कहा थी सवावा। आप तो अधिकारी रहा लेकिन स्वभाव नहीं जानता। स्वभाव सरकारें बंद कर नहीं अबे आजू पैसा में गिनती हुआ था, पैसा में गिनती आजू हुआ था। हमें 154 दिखाई दिया लेकिन चढ़ा हुआ ना हो, लेकिन चढ़ा हुआ कोई महत्व नहीं है। पॉइंट 0.25 के कोई महत्व नहीं, पॉइंट पे बात है। अरे सर जी तो सरकार के बंद नहीं करेगा। सनातन धर्म के व्यवस्था में नहीं बने, चवनी इनका चलावेगा। लेकिन कौन लिखे में आओ थे, लेकिन मोड़े पैसा नहीं दिया। जैसे 3 पैसा बा भैया 2 रुपया दिया, भैया 1 रुपया दिया गंगा जल बाद में हो ये धरिए इससे भगवान को ये बच्ची हम चने में डाल दिया सबका मिला दिया मन मीठा डाल दिया है ना बस ठीक। अच्छा उपदीप नैवेद्य तांबूल थाली ऊपर रखी है काय का अरे वो वाला थोड़ा और डाल दे। उमन पड़ा थे पूछ पंडित जी उमा हवन वाले में पड़ा थे ये हाँ थोड़ा सा पड़ गए तो बस देखा हवन की पुड़िया आई हुई जो अच्छा धोए धरे वो मन की गुड़ जो है ये गुड़ चावल हाँ ले हम बना लेंगे तो वीडियो बनाओ हवन वाली ऐसे पकड़ नहीं मन बस ऐसा लाओ तो हवन मसाला हो ना वो लगाओ पकड़ नहीं है मुट्ठी मार मुट्ठी मारा जाता है सब काट दिया टीटू हो जा मित्रों महावरा टीटू ठीक अरे बहुत ज्यादा मोह नहीं करता टीटू एक साल के 14 महीना पहले लाओ चाकू लाओ एक घड़ी में समय आगे पीछे हो जाए बस इतने चालू कि अगर साफ नहीं तो मुझे ये वही दिन का दिन गांठ है वही तक है नहीं खोद नहीं काट दीजिए खाओ ला रे खाओ चेको चाकू आपकी कटिंग होते हैं चाकू लाओ ये टीटू पकड़ो पहले अरे कहीं नीचे दब जाएगा तो कहीं ऊपर करके काटा जाता है डाल दीजिए
फिर हम दोनों तरफ डाल दें हो तो एक तरफ या ऐसे कैसे चाहिए नहीं होता है। हाँ ऐसा कर दो इसी तरह अब जो है मंगल कामना करते हुए भगवान का ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए और उसके बाद में कार्यक्रम आगे हो है। ले काम लो ले ले का का बीस है वो है 50 हो गए। अब बता अरे दें इहो मिले 300 रुपया नीचे ना कि 5,000 का 5,000 अब गाड़ी लेके उठाए होते हो से यहाँ काम है वो मेरे समझ पूरी जाता हो और इसमें अरे बहुत हाई देता है बहुत हाई मैं हम गए हैं अलग क्या एक ही है। अरे द्वार में ओरिजिनल संग डुप्लीकेट ओरिजिनल संगों में अरे ओरिजिनल नहीं जाते नहीं जो हमारे को तो कुछ ये नहीं गिरी संख्या गिरी एक हम दिन अमावस्या गिर रहा है हमारी अमावस्या जाते हैं और तभी रास्ता गड़बड़ है और यहाँ उधर वाले संख्या पताना पर कैसे निकल जाएगी और ससुर यही पीछे में कहूँ पताना वगैरह पीछे में और संसार मतलब जिस पोथी रही आगे पोथी तो गिरी नहीं तो लौटाने आवा है पूछा था नहीं पाए अंतमा हम कहा इस पर तरह ही है और बादल आएगा हूँ कहीं जोड़े दिन आया हम सब तू अचल आया और करते करते उनके टांग पर सीतापुर हम कहा अरे के हमें सीतापुर चलाया अब नहीं मिश्रा अरे बाद में कहा कि मथुरा आओ होगा पाएंगे फिर घर वाले कहे तो काम चलाओ का है मार्च में जाके रहेंगे छोट बड़े में नहीं देखो हम लाए हैं पहले छोटी थी तो एका इतने छोटे पट पट में खो जाए तो कच्ची है कच्ची पक्की होगा तो उत्तर पर ही हाँ अरे द्वार में अच्छी पक्की है 2,000 2,500 5,000 संग तो इतना अच्छा काट दिया ठीक है। अरे वो फूटे ना छोट बुरा ना फूटे दिमाग बहुत सही लगाए हैं रिफाइंड है पहले गुड़ बना दोबारा खौला के बनाइए महालक्ष्मी श्री श्री दयानिधि हरप्री ओम देवाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है नए मिश्रण में 88,000 पर विचार करे थे कलिकाल आ रहा है कलिकाल प्राप्त होगा व्रतीन तपसा की माँ प्राप्ति वहाँ से प्रथम पूजा पाठ करने से व्रत करने से मनोकामना पूर्ण हो चिंतन कर रहे थे भगवान गढ़ाए तो दुखी हो तुम्हारे दुख का कारण क्या है कहीं किसी चिंता में पड़े हो कहीं कलयुग आ रहा है कलयुग में बड़ा दुख प्राप्त होगा सुख प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए दुखाशोकादि धनवर्धनम दुख दूर हो धनधान की बढ़ोतरी प्राप्ति हो ऋषि पर प्रार्थना पशु जी बोली कहे सुनिए कहीं क्या है कथा सुनाओ काम करो सारे कार्य तो तभी इसके बारे में वर्णन किया जाएगा कहते हैं एकदा नारदो योगी कांक्षा प्रधानाम लोकानाम लोकमुपागता एक बार नारद भगवान पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे और घूमते हुए मृतलोक में जितने भक्त को देख रहे हैं सबको प्राप्त हो रहा था ये देख करके नारद को चिंता होगी उनका दुख लोग पहुंचे तत्नारायणम देवम सुतोड़म चतुर्भुजम नारद जी चतुर्भुज भगवान लोग के समीप पहुंचे और चतुर्भुज भगवान के सामने कहते हैं दीन दयाल गुरु संभारी हरहुन आत्म संकट भारी कि गुरु आपकी शक्तिनंद आप देव के देव आपकी शक्तिनंद आप समस्त हृदय प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं आपकी जय जयकार हो नारद जी के मुखार में से बोले भगवान बहुत बड़े नारद जी तुम क्या चाहते तुम्हारे मन में किस लिए आया हो नारद ने क्या कहा तो मृत्युलोक के जना सर्वे नाना करो समता नारायण समुत्पन्ना पहन जाने पाऊँ कभी प्रभु मैं इसमें मृत्युलोक से रहा हूँ और वहाँ पर जितने मनुष्यों को देखा है सबके सब दुखी हैं अगर कोई ऐसा बात उनका दुख छूट जाए मनोकामना परिपूर्ण हो नारद जी की मुखार विष्णु के भगवान बोले ही नारद जी इसका लिखा लिख रहे सौ बता रहा हूँ जो स्वर्ग प्रथम दुर्लभ कहें क्या है कहीं किसका कहीं सत्य ही नारायण ही सत्यम का पूजा उनकी कथा
कहीं इसका असर प्रभु नारद ने कहा प्रभु इसका समय क्या है, इसलिए किया था है कि किम फलम किम विधानम कृतम कीर्णि तद्व्रतम, इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है, इसलिए किया जाता है, इसका वर्णन कर दे विस्तार से, इसका वर्णन करें। भगवान ने कहा है कि हे नारद, दुखा शोक आदि संबंध हरवर्धनम सौभाग्य संदर्भ सर्व ये प्रथम कि दुख को नष्ट करने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए भगवान का पूजन किया जाता है। अच्छा समय बताइए इसका। कहते हैं कि अस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समता, ऐसे किसी दिन ये भगवान कथा सुनने के दिन का समय निश्चित नहीं ना, एक घड़ी आधी में दुनिया एक घड़ी आधी घड़ी ऐसे किसी दिन भगवान के पूजन किया जाता है। सत्यनारायण देव में चाहिए निशामुखी, धर्म की तरफ भगवान का पूजन करना, इसका पूजन सत्य ही नारायण ही सत्यम का पूजन करना है, उनकी कथा सुनना है। ब्राह्मण को बुला करके धर्म के अनुसार भगवान के पूजन नहीं, वेद आदि भगवान का पूजन करने के बाद कथा सुना, जिसमें फल क्या है, क्या सामग्री पे रंभा फलम घृतम क्षीरम गौमच्चा, केले का फल, गाय का दूध, घी, शक्कर, आनंद सामग्री, इन हो तो चावल का आटा बना, उसमें गुड़ मिलाए, भगवान का अर्पण करे और उसके बाद में भगवान की कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात प्रसाद वितरण करे, नाच गाना बजाना आरती भगवान के सामने करे। जो लोग अपने घर को जाए तथा लेकर के जाए भगवान का हे नारद ततस्थ स्वागृहं गच्छेत् तदानं व्रतमसुरन् एकते मनुष्याणां वांछित फलम्। इस पूजन के प्रभाव से श्री भगवान का पूजन करने से मनुष्य वांछित फल को प्राप्त करता है। इस कलिकाल में और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। विशेषता कलोगे ये लघु उपाय इस विधि पर केवल भगवान का छोटा सा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इस इंसान को दूसरा उपाय और नहीं है। इस तरह अस्कंद प्राणी रेवा के निवृत्ताभ्याम प्रथम अध्याय गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। कहाँ गए ये भगवती तो एक झाँकी बाद में मिले मक्खी की आदत है, मौसम आए ना। हाँ बता बस माछी ने बैठा और कहा ओम गणाधिपु भानुषधरा सुदूदो भाजुसूर्यो नंदना आहुस्केतुसुकृतनो ग्रहा सर्वन्तवा पूर्णिमनोरथं या। ओम सतदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अगला कथन करें। अथन च प्रजामि कृतं येन पुरादिज काशीत् काशीपुरी रम्भे आसीत् विप्रो अतिनिधनः दुर्भ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मणभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवानं ब्राह्मणप्रियः वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपमस्तं प्रचयमानात् अकिमर्थं विप्रमहि नित्यं सुदुःखितः तत्सदां श्रुतुच्छामि कथस्तां द्विजमसत्तं। किलावतन कहते हैं काशीपुर जनपद में नाम के ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण थे कि भिक्षक ले घूमते हुए। उसी काशीपुर जनपद में भगवान वृद्ध ब्राह्मण को करके आए ब्राह्मण से पूछते हैं। भगवान ने पूछा ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण क्यों देखो तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा है ब्राह्मण देव मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए घूमता फिरता हूँ। अगर कोई ऐसा बात बताओ कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, भिक्षा मांगने से मुक्ति मिले और दुख दरिद्र सब नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा सत्यनारो विश्वास पड़ा तब तुम पूजन विप्रोत्तम या कृत्वा सब दुखभ्यो मुक्तो होती मानो। जा जोड़े दिन से तू भगवान की पूजा कर लेगा, भगवान की पूजा आपका दुख दूर हो जाए, उसी दिन से आपका घर पवित्र हो जाएगा, मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी, सुख समृद्धि को प्राप्त हो। जिस प्रकार से वर्णन किया
भगवान पूजा के विघ्न बनाता है। ये सामग्री लगेगी ऐसे क्या है, और समझ पूजा की सामग्री बताने के बाद भगवान अंतर्धान क्या हुआ, इत सचित तो रात को सोच ब्राह्मण को रात भर नहीं रख नहीं है, कहीं कैसे पूजा होगी, पूजन कैसे होगा, भिक्षा मांगता हूँ, मेरे के खर्च लग है, ये सोच करके ब्राह्मण को रात प्रातः करता प्रातः सुनता माजरत, हे भगवान आज मुझे गरीब भगवान कथा भगवान की भगवान की, अरे कहें किसका पूजन, कहें सत्य ही नारायण नारायण भगवान का पूजन कर, हे भगवान आज मुझे जो भिक्षा मांगने से धन की प्राप्ति, आपका पूजन होगा, आपकी पूजा होगी, आपकी कथा होगी, प्रभु का नाम ले लिया, प्रभु की भक्ति की प्रसाद और निकल पड़ी, जो उनको कहीं रूखा सूखा खा चिंता खाने पीने की पढ़ाई की पड़ी, जो उनको जो आए घर यहाँ खाए पी के लिए निकल पड़ी, राजा मिल गई कहीं कहा जाता, ये ब्राह्मण जी बताइए, ब्राह्मण ने कहा हे राजन आज मेरे गरीब भगवान कथा हो भिक्षा मिली, पूजा में लगा दिए, कहा किसका पूजन, कह सकते ही नारायण ही सत्य, यदि प्रभु का नाम लिया, प्रभु भक्ति, राजा ने अपने खजाना से लेकर के ब्राह्मण को जो है दान दे दिया, कहा कि ये धन ले लो, मैं दान तुम्हें देता हूँ, जाइए इस धन से तुम्हें कथा की सामग्री प्राप्त हो, कहीं जा पर कृपा राम होगी, पर दया करे तथा प्रसन्न कम कदली फलम बाजार में केले का फल गाय का दूध लिया, घर पर पहुंचे ब्राह्मण को लाए श्री सदैव भगवान की कथा, इसका पूजन सत्य ही नारायण ही सत्य भगवान, उस पूजन के ब्राह्मण की सारी दुख हो गई, धन दौलत की प्राप्ति हुई, हाथी घोड़ा नौकर चाकर हो गई, सुख समृद्धि को प्राप्त हुए। एक समय की बात है, वही ब्राह्मण अपने घर में बैठ के भगवान का कथा सुन, एक लकड़ा आया, देख रहा है आज मेरे भगवान कथा होती है, भगवान की पूजन होता है, लकड़ा भोगता से बहुत पीड़ता है, भीतर प्रवेश किया घर के अंदर, देखिए ब्राह्मण घर में कथा होती है, कथा प्रसाद लिया, कथा पढ़ महाराज किसका पूजन पूजन, कहीं संसार में जो कुछ मिलता है किसी का आशीर्वाद ही, तपस्या है, अरे कहीं महाराज कथा के पूजन बता दो, हम अपने घर के लिए भगवान कथा सुन ली, कहीं अरे चलो ठीक कोई बात नहीं, लगाने कथा को सुना, प्रसाद खा जलतिया और लकड़ी का वो सब था बाजार के लिए, रास्ते में संकल्प किया, हे सदैव भगवान आज मुझे जो लकड़ी बेचने से धन की प्राप्ति हुई, आपका पूजन, इसी प्रभु का नाम लिया, बाजार पहुंचे, जो लकड़ी कीमत है आज उसी लकड़ी कीमत 99 गुना होगा, सब बोलो सदैव भगवान की जय, तथा प्रसन्नम तदा सुभक्तम कदरे बलम सक्राकृतम गोमच्चार चूड़कम साकृतो संपादम साकृत्वा सुगृहमयो ततो ब्रह्म बंधुराय समूहाय जाकारा विधानामृतम, उसी बाजार में कथा की सामग्री किया, घर पर पहुंचे ब्राह्मण को आमंत्रित किया, पास में उसको बुला करके श्री सदैव भगवान को जब तक रही संसार में सुख भोग्या तदव्रतम स्वभावे धन पुत्रो अंधो होत लोकी सुखम भुक्ता जानते तुमयो, धन पुत्र की प्राप्त हुई, प्रसन्न हुई, हाथी घोड़ा नौकर चाकर हुई, जब तक रही संसार में सुख भोग्या और अंत में मोक्ष प्राप्त हुई। एक श्री अत्यंत प्राणी रेवा खंडी सुखाभ्याम अध्याय, बोलो सतरण भगवान की जय। धर्म यज्ञो चतुर्भुजा गंधर्व यज्ञो सिद्धराक वापूरी मनोरथम जा। ओम सदेवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ऋग्वेदचाय विनुसत्तमा राजा उल्कुमुखम नाम महम्मति जितेन्द्रिया सत्यवादी एवं देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्त्वा देवानंद संतोषति। अल्लाह का धन के दूर काम नाम के राजा थे, ऐसे राजा थे भगवान का पूजन पाठ करते, बदशिला नदी किनारे गई भगवान कथा सुन रहे। एक महाजन पूजा की अगर कथा में कुछ सहयोग करे इसका फल आधा मुझे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन करो सुधार वर्ण हो रघुबर विमल जोदायक फल चार धर्म अर्थ काम मोक्ष चार भगवान की पूजा में सहयोग करने
राजा कथा को सुना, व्यवस्था किया, लेकिन महाजन भी सहयोग कर दिया। तो दो भर राजा कहीं से महाजन प्रसाद लेकर के कथा सुन के महाजन है, महाराज पूजन का फल पूजन का क्या है, कहे आज जो ईश्वर कुछ दिया है परमात्मा से कुछ पूरा कर। महाजन कथा को सुना, प्रसाद खाया, जल पिया और अपने घर एकदम पूजन के साधु बृहस्पति जस्ता प्रथम 400 जन साधम पुत्र वार्ता काम आया। अरे कहे भगवान की पूजन के लिए जाते हैं, मनोकामना भरपूर हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। जैसे वचन को बताया, काजल प्रातः काल धर्मपत्नी ने कहा कि प्रातः काल भगवान की पूजन के लिए जाए, कहने जब समय आएगा तो तब भगवान की पूजन होगा। उस व्रत के प्रभाव से, उस पूजन के प्रभाव से, संकल्प के प्रभाव से महाजन घर में 10 माह की बाद एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या इस प्रकार की वृत्ति है जैसे उस समय बढ़ रहा है, ब्राह्मण को नामकरण है, जन्म सुमन आ गया। एक बार लीलावती बोली कि हे स्वामी, काले करे सो आज करे सो कल में तो भोर करो, भगवान का पूजन का भोग कर दे। कहीं विवाह सनी तस्याकृतामृतम प्रिय, विवाह के समय भगवान का पूजन के लिए जाया गया तो अच्छी बात होगी। जैसे उन्होंने किया, धीरे धीरे घर में कलावती कन्या सयानी हो गई। नामकरण रखा गया, जब उसको मना गया, कथा ना सुनी, पूजा ना किया। आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों मिलेगा, इस तरह से समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे पितागर में कलावती कन्या सयानी। एक बार की बात है, कलावती अपनी सहेलियों के साथ में नगर में भ्रमण कर महाजन ने देखा नगर में कि मेरी कन्या विवाह, इसका विवाह करना है। नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी कन्या के लिए बर खोज करके सुंदर लड़की बुलाया, जो किया जाए। देखकर के विवाह पसंद हुआ, जिंदगी रखा गया, समय विवाह पर बुढ़ हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे बुला गई। भगवान ने क्या किया, भस्या प्रतिज्ञम लोकम शापम तस्मै वृदत्वान और दारुणम कृष्णम चा अस्तर मादम दुखम चा भविष्य। तो क्या हुए, दुख की प्राप्ति। जा तो भगवान की पूजा नहीं किया, भगवान कथा नहीं सुना, मैं दुख में। अब कहीं विवाह का विषाद है, जिसका मैं ले लिया हूँ, धन वापस करना है, तो शहर में कमाएंगे। एक मुस्लिम दिवसे रागी उदरमदार जो नगर में गए, वही राजा खजाना में चोरी हुई। राजा का धन के चोर भागे हुए। चोर भागते भागते पहुंचे जहाँ पर जो है महाजन सोच रहा, दमाद साथ में दमादों लेकर सोच रहा। अब ये देखिए कि चोरी हम पकड़ जा, जगह का जो है चोरी के पीछे राज सिपाही भी लगे, तलाशी ली जा रही थी। राजा जो है धन लेकर के सब चोर भागे हुए थे, उनके महाजन के पास पहुंच गए और महाजन से कहा धन को देख लीजिए, मैं भी आ रहा हूँ देखो। अब वहाँ से चोरी 9-11 तलाशी लेंगे, उतने में सिपाही पहुँच गए, धन बरामद हो गया। अब राजा के सिपाहियों ने घर पे लगवा दी, महाजन पकड़ गए, राजा के दरबार में पेश के, महाराज ये जितना धन है जब खजाना में सब आपके दरबार से मिल रहा था, ले लिया था, इन्होंने चुरा लिया था। राजा ने एक शब्द कहा कि स्थापित हो दो महादुर की कारागारी चाहे, अगर इनको इस बार धन बरामद हुआ कारागार में बंद कर दो। दरसाद की हाल हो गया, देखे प्रभु के माया, देखे घर पर क्या बीता है, साथ के घर में जितना धन रहा, माता पुत्री सारे से मानसिक पीड़ित हो गई, बड़ी गरीबी आ गई, घर घर भिक्षा मांगने। एक बार की बात है, कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंचे भिक्षा के लिए। वहां पर क्या देखिए भगवान कथा है, बड़ी गरीबी है, कुछ जीवन यापन करने के लिए करना पड़ता है। एक ब्राह्मण घर में गई भिक्षा के लिए, वहां पर देखिए भगवान कथा हो। अब कोई कथा सुन ली, प्रसाद ली, तभी घर गई, कथा को सुना, प्रसाद लिया, घरे गई, माता जाने लगी, रात से गया, कथापन होती है, कहीं भी तो रात बाहर हो। क्या माता जी, मैं एक ब्राह्मण घर में गई थी भिक्षा के लिए, वहां पर हमने क्या देखा, भगवान की कथा हो रही है, और प्रसाद त्याग करके कैसे आऊँ, वहाँ पर कथा हो रही है, बिना प्रसाद नहीं आना चाहिए, ये यदि देर हो जाए भाई प्रसाद प्रसाद क्या मुझे प्रसाद पनीर दिखा। हाँ बेटी चलो प्रातः काल अपने घर ही भगवान की पूजन हुई, क्योंकि आपके पिताजी ने कहीं संकल्प किया था, आज तक कथा नहीं हुई, चलो भगवान की पूजन। उनके पास कुछ न किसी तरह रात बीती, बोले पाती जाके भगवान कहती है प्रभु फिरती बार मुँह जो सो प्रसाद में से प्रभु आप कह सकते नंदे, आप देख मेरे पति और दामाद सारा कमाए गए अच्छी तरह से। आज एक कथा बड़ी धूमधाम से भगवान भोपाल
हे राजन, प्रातःकाल महाजनों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने चोरी नहीं की, उनकी ओर पकड़ाया गया। ऐसी इस तरह से बात की। जैसे राजा ये सपने को देखा, तुरंत सिपाही को बताई। सिपाही तुरंत महाजन को सामने ले आए। महाराज उनकी तरफ देखते हुए कहते, हे साधु जी, जो तुम्हें सजा मिली है या जो कुछ भी समय गया है, भगवान के हमारे को कर देना। ऐसे समय के चक्र बड़ा गड़बड़ होता है और इसलिए तुम निर्भय हो जाओ। उनके हत्या की दिया, आभूषणों से, नए नए वस्त्रों से उनको अलंकृत किया। और क्या क्या सुनारी तम तो द्रव्यम दत्तवान राजा के साधु ने शासन कहा, सुना निर्भय हो जाओ और अपने घर के लिए रवाना हो, क्योंकि किसी प्रकार का निर्भय नहीं है। उसी स्थान पर भगवान की भोजन के आगमन और साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। एक स्कंद प्राणी रेवा खंडी शिव था ध्यान की श्रद्धा गुरु भगवान की छोड़ दिया। ये ओम सदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। या कृत्वा साधुमंगलां ब्राह्मणो धनं तत्कादानोर्गयो दूरे गते साधु साधु तत्रमृतं प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किंतो हितं ततो महाजनो महत्तो हीलाजा वृषस्वी कथं पृच्छासे भूदण्डिना मद्रुमेने त्वं किमस्ति। महाजन का शासन करके मार्ग में चले। भगवान साधु का धुन किया और महाजन के समीप पहुँचे। हे साधु जी, तुम्हारी नौका में क्या है? तुम्हारी नौका में तुम राजा कैसा होता है, इसका वर्णन कर दो। तुम्हारे पास क्या? कहे मेरे पास कुछ नहीं। लता बालकम चे वर्तते तुरमम कृष्णम चा सुरता सत्यम भवते देवता। तेरे कहे में व्यापार करते वाले व्यक्ति, इसमें लताबाद वर्तमान में भगवान का तथा तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। भगवान भी रोने लगे। जमान ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, दंडी स्वामी है वो प्रभु बैठे हैं, उनके सर में जाओ, धन तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। जिनको जाइए प्रार्थना करो। वे प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु दीन दयाल गुरु तुम्हारी हर नाथ प्रभु आप कह सकते नहीं थे, आप देव को दी जाइए, आपकी जय जयकार। भगवान का नाम लिया, प्रभु की भक्ति की, सुख समृद्धि की प्राप्त हुई। नाच गाना बजाना कीर्तन भगवान के सामने कहा, ये भगवान मैं आप भगवान ने कहा है, प्रवाद वचनम दंडी वृत्तम विलोकचा मारोदना ब्रह्म मम पूजा मुख। तो हे महाजन, कथा सुने कर संकल्प आज तक पूजा नहीं किया, इसलिए तुम्हें दुख की प्राप्त हुई। मम आज्ञा चा दुरुद्दे लब्धम दुखम मोह। बार बार तुम्हें दुख की प्राप्ति हो रही, इसलिए कैसे तुम्हें सुख हो रहा। मेरी इच्छा कई बार बार विनती प्रार्थना किया, ऐसा पदार्थ हमारा तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाओ। भगवान की क्या महाजन कथा सुन करके धन प्राप्त होकर फांसी को ले से घर के चले। गांव दिखाई पड़ा, संदेशा घर में भेजा। जिसमें सतयुग घर में पहुंचता है, लीलावती और कलावती दोनों मिलकर के भगवान कथा सुनता है। संजोग आए, कहे भाई कथा सुन ली जाए। पूजा करे बैठी रहा है, संदेशा घर में आ गया, भिजवा दिया कि भाई आपके पतिदेव साथ से आए हैं और बहुत सा धन लेकर के आए हैं। जैसे भगवान का कथा तो सुना था, यहाँ पूजा को सुना, तो पूजा कर लो। मैं जो देख कर गया पिता धन लाए हैं। कलावती ने भी कथा को सुना, प्रसाद खा करके चली गई। कथा तो सुन लिया, लेकिन प्रसाद जो प्रसाद तक बड़ा दुख प्राप्त। कथा सुनी लेकिन प्रसाद बार बार विनती प्राप्त की, सुख समृद्धि को प्राप्त। अरे कहे प्रभु देखिए वहाँ धन सब कुछ तो आवे न, बाहर रोने लगी, बड़ी दुखी हुई। महाजन ने कहा, प्रभु ये तो मेरा धन मिल जाएगा अपनी सामर्थ्य अनुसार। भगवान की जो भगवान की पूजा करें, प्रार्थना के
तब आकाशवाणी होती है, साधु जी आज तुम्हारे घरे भगवान कथा रही, आपकी पुत्री कथा को सुना, प्रसाद लिया ना, प्रसाद अपने लिए दूसरे को दिया है क्या भाई, भगवान कथा भगवान की पूजा, लेकिन क्या जब बार बार विनती प्रार्थना करने पर कहीं हाँ बात तो सही है, मैं भगवान की कथा को सुना था, प्रसाद वे में जब घरे में भगवान की जब पूजा दिया, धन दौलत की प्राप्ति हुई, पुनः उस स्थान पर गई, देखा